Assalamualaikum students. Good morning. How are you all of you? क्या बच्चे कल जो हमने टॉपिक किया था वो मिड में रह गया था। हमने जो प्लांट्स के बारे में पढ़ा हुआ था उसकी सबमर्ज वाटर प्लांट्स था, एक्वेटिक प्लांट्स थे, मर्शिलेंट प्लांट्स थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। जो कैक्टस है उसके बारे में पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स वाला आप लोगों का मिड में रह गया था। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज मीन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन हुसूसियात। अब एक एनिमल्स की, एक प्लांट की क्या हुसूसियात होती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिटेट्स। आपको मैंने कल भी बताया था आर द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक आपको मैंने बताया कि एबायोटिक फैक्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो जानदार नहीं होते, सांस नहीं लेते, वो हमारे पास क्या होते हैं? एबायोटिक। ए जब आ जाए तो इट मींस कि ये हमारे पास क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसमें एयर भी आता है, वाटर भी आता है, न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, सनलाइट भी आता है, टेम्परेचर भी आता है। बायोटिक फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स हमारे पास लिविंग। ये याद रखिए, बायोटिक हमारे पास सारे लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। अब एक हैबिटेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक एनिमल की? तो अब हमारे पास ये है कि हैबिटेट्स के लिए हमारे पास वाटर, शेल्टर, सनलाइट, मतलब टेम्परेचर जो है जिसमें वो सरवाइव कर सकता है। अब एक एनिमल है उसकी मैं आपको वो बता दूं, ये एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। फॉर एग्जांपल ये आप लाइन की पिक्चर देख लें, ये लाइन है। तो लाइन क्या करता है? लाइन जो होता है वो किस में रहता है? ऑब्वियसली उसमें रहता है ना, फॉरेस्ट में रहता है। फॉरेस्ट में वो क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा जो है वो एरिया होता है, उसे क्या होता है? उसे खुराक मिलती है, उस एरिया में उसे प्रॉपर अपना खुराक मिलता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो उसमें सरवाइव कर सकता है, वहां पे वो अपना शिकार भी कर सकता है, उसे फूड भी मिलता है। तो ये क्या है? ये एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं कि उसको अपनी सारी जो चीजें होती हैं, जिस तरह आपको मैंने कहा कि आप घर में हैं, आपको बेड भी मिलता है, आपको खुराक भी मिलता है, मतलब फूड भी मिलता है, आप लोगों का क्या है मतलब रहने की जगह है ना, आप घर में रहते हैं ना, आपको शेल्टर भी मिलता है। शेल्टर मीन आप लोगों का जो साया है, आप घर में रहते हैं ना, तो इसी तरह आप जो रहते हैं ना, तो ये आपका हैबिटेट हो गया। आप हैबिटेट भी पढ़ सकते हैं और हैबिटेट्स दोनों प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो क्या है बच्चे, अब एनिमल का इस तरह है। अब बर्ड्स का है। अब बर्ड्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बर्ड्स की वो क्या करती हैं? बर्ड्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड होती हैं, और वो क्या करती हैं? वो किससे ब्रीड जो है वो ओनली विद लंग्स। उसकी जो अब फिशेस देख ले, फिश है, आप ये पिक्चर देख ले फिश में। अब ये क्या होता है? ये भी आप देख ले, फिश उस पे रहता है, जमीन पे रह सकता है। जब आप फिश को वाटर से निकाल ले तो वो जिंदा रह सकता है। वो रह सकता है अजलान, वो रह सकता है कि नहीं रह सकता? नहीं रह सकता ना। आपको पता है ना फिश का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या हैबिटेट है? वो पानी में रहता है। उसका क्या? वो पानी में, जब हम उसको पानी से निकालेंगे तो वो उसमें नहीं रह सकता। इसी तरह हर एक एनिमल की, हर एक प्लांट की, जिस तरह मैंने आपको प्लांट की वो पिक्चर्स दिखाई कि हमारे पास कैक्टस है, तो कैक्टस हमारे पास इस एरिया में नहीं, क्योंकि कैक्टस हमारे पास डेजर्ट प्लांट है। सहरा का क्या है? सहरा का पौधा है। तो सहरा का जब पौधा है तो सहरा में पानी नहीं होता, तो उसका स्टेम क्या होता है? उसका स्टेम जो होता है फ्लैशी होता है, और उसके जो थॉर्न्स लाइक लीव्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को। तो इसी तरह आपकी क्या है? इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप ये देख ले, क्योंकि आप ये पता होगा आपको कि अब आप ये ले ले, माउस ले ले, तो माउस उसमें रह सकता है, पानी में रहता है। सुदेश, पानी में रहता है माउस। अब्दुल्ला, पानी में रहता है? नहीं रहता ना।
ये अब्दुल्ला कामरान, फिश ऐसे रह सकता है? नहीं रह सकता ना। मकसूद जान, तो इसी तरह जो है ये फिशेस जो है वो इसी तरह नहीं रह सकती, वो वाटर में रह सकते हैं। तो इस तरह फ्रॉग भी देख ले, फ्रॉग भी आप क्या है लैंड में वो करते हैं। आमना खेसर, फ्रॉग किस में, फ्रॉग उसमें रहता है, लैंड पे रहता है। हामना, हामना कैसर, हिबा, आप देख रहे हैं ना। तो इसी तरह हर एक की जहाँ पे अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे वो जिंदगी गुजारते हैं, जहाँ वो उनको सारी चीजें प्रोवाइड हो, सारी चीजें मुहैया हो। अजलान अहमद, नींद आ रही है बच्चे? तो इसी तरह हर एक जो है वो हर एक की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अब आपको मैं बताती हूँ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है अब इसमें दूसरा जो टॉपिक है इकोसिस्टम। डू यू नो इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम हमारे पास क्या है? इकोसिस्टम हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव। वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, किस लिए? जिंदगी गुजारने के लिए। अब क्या है इकोसिस्टम हमारे पास? इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म that live and interact with each other in a specific environment। तो ये क्या है इकोसिस्टम? आप ये पिक्चर में देख लें, लिविंग, लिविंग आप देख के नीचे आपको प्लांट्स नजर आ रहे हैं, हाँ ये लिविंग है ना, जानदार है ना, प्लांट्स वो करते हैं ना, सांस लेते हैं ना। तो ये लिविंग है। दूसरे उससे ऊपर देख लें, ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का एरो कहाँ पे है? ये देख लें स्टोन की तरफ है, तो ये नॉन लिविंग है। वाटर देख लें, तो ये क्या है? एक बच्चा जो क्या कर रहे हैं, ये आप देख लें लिविंग फिश, फिश क्या है? लिविंग है ना। तो एक दूसरे पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे मुनहसर होते हैं। तो वो क्या होता है, इससे एक सिस्टम बनता है और उस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जिसपे लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब इकोसिस्टम हमारे पास क्या होता है? इकोसिस्टम में हमारे पास आपको मैंने बताया कि इस तरह हम अब आते हैं बायोटिक और एबायोटिक। अब इकोसिस्टम तो वो होता है, तो अब देख ले इसमें भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो देखे, स्टोन्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अब देख ले ये क्या है, आपको मैंने बता दिया कि इकोसिस्टम क्या होता है। वो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पे डिपेंड हैं, डिपेंडेबल होते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिस्टम, एक निजाम, और उस निजाम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? अब इकोसिस्टम में हमारे पास दो जो है वो मेजर पॉइंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक आप देख ले बच्चे, नीचे आपको दिया है ना लिविंग थिंग्स, आप अपने साथ ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको पता हो, सही है ना। ले बायोटिक, बायोटिक लिविंग थिंग्स, नीचे हेडिंग दी है ना लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में देखिए प्लांट्स, प्लांट्स क्या है? सांस लेते हैं ना। एनिमल्स हैं, जानवर हैं, प्रोटेस्टा फंगस है, और ये नीचे ये देख ले, ये दूसरा भी देख ले। तो क्या है ये हमारे पास? क्या है? बायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स है, बैक्टीरिया है, तो ये हमारे पास लिविंग में आता है। बैक्टीरिया क्या है? लिविंग में आता है। इकोसिस्टम को उर्दू में क्या कहते हैं? अजलान, अजलान बायोटिक की समझ आई? अजलान खान, सनान,
अब्दुल्ला, कामरान, ईसा, ईसा बच्ची बायोटिक की समझ आए? साद, हयात, हया, आप बायोटिक क्या है? बायोटिक लिविंग थिंग्स होते हैं। कौन सी? लिविंग थिंग्स, जो जानदार चीजें होती हैं, उसमें प्लांट्स, एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया, ये सारी हमारे पास क्या होते हैं? लिविंग। एबायोटिक, अब एबायोटिक की पिक्चर्स पे आ जाए, यहाँ पे लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग इको सिस्टम। कौन सा बच्चा? हाँ, इकोसिस्टम। बच्चे आपको मैंने बता दिया कि इकोसिस्टम हमारे पास क्या है? एक निजाम है। क्या है? इको मतलब एक माहौली निजाम है। सही है। इकोसिस्टम एक माहौली निजाम है जो हमारे पास किस पे बेस है? जो हमारे पास बेस होता है हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे। किस पे? नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स पे हमारे पास बेस होता है, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, माहौली निजाम उसको हम कहते हैं। क्या है? आपको मैं ऐसे डेफिनेशन बता, इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक, एक खास एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। सही है, जिसपे वो सरवाइव कर सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं माहौलियाती निजाम, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक लिविंग थिंग्स, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, जो गैर जानदार चीजें। अब वाटर आप देख लें तो वाटर हमारे पास क्या है? ब्रीथ करता है? नहीं करता ना, सांस नहीं लेता ना, तो ये हमारे पास क्या है? नॉन लिविंग है ना। बस इस ध्यान में रख के कि एबायोटिक हमारे पास नॉन लिविंग होते हैं, जिस तरह आप लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का याद करते हैं। तो अब वाटर हमारे पास क्या है? वाटर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। वाटर तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता ना, कि नहीं जाता है? नहीं जाता ना, तो ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है। सॉइल मिट्टी जो है, अब देखिए मिट्टी जहां पे होती है तो वहां पे पड़ी रहती हैं, जहां पे होती हैं वहां पे पड़ी रहती हैं, तो ये क्या है? नॉन लिविंग है। मिट्टी जो है, सॉइल जो है, वो सांस लेती है। आप अपनी मतलब बैठे हुए हैं तो आप जो है वो आपको फील हो रहा है कि वो सांस नहीं ले रही ना, तो ये नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। अब ये देखिए एयर, आप एयर को देख लें, आपको जो एयर नजर आए, तो एयर आप एयर सांस ले रहे, ब्रीथ कर रहे, नहीं कर रहा ना, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स में है। किस में है? नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास है। दूसरा है हमारे पास लाइट। अब आप लाइट आपकी उसमें लगी हुई है ना, आपके मोबाइल में जो ब्राइटनेस है, या आप रूम में बैठे हुए लाइट होगी ना, लाइट ऑन है ना, तो वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है ना, सांस तो नहीं ले रहा ना। और इसी तरह मिनरल्स जो हैं, तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? जो मादनियात होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि ये हमारे पास बायोटिक जो है वो लिविंग थिंग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। आप ये दूसरी पिक्चर में देख लें, इकोसिस्टम, ये देखिए इकोसिस्टम में ट्रीज भी हैं, ये आपको ये माउंटेन्स हैं, एलिफेंट है, ये चीजें नजर आ रही है ना। वो देखिए एक वो है, एक कार्टून सा भी है, जिसको ह्यूमन का वो दिए, मतलब लिविंग है ना। सी भी है, वाटर भी है। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया होते हैं। सही है, ये हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, एक उसकी एक टाइप होती है। आपको फिर मैं अनम्यूट कर देती हूँ। सही है बच्ची, तो आप फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्या है, आप ये पिक्चर देख ले, तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं ना, सनलाइट है, टेम्परेचर है, तो इस तरह तो आप लोगों को सिंपली क्या, टेम्परेचर, ये चीजें सॉइल
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो नॉन लिविंग सॉरी जो है वहाँ नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, एबायोटिक फैक्टर्स में आती हैं। आप ये पिक्चर में देख ले, ये माउंटेन्स है, वाटर है, सॉइल है, तो देख ले ये क्लाउड्स है, ये आप देख रहे हैं, तो ये सांस ले रहे हैं। एबायोटिक पे समझ नहीं आई। एबायोटिक, बायोटिक नॉन लिविंग थिंग जानते हो बच्ची? यस। जो नॉन लिविंग थिंग कौन से होते हैं? नॉन लिविंग थिंग कैसे होते हैं? सांस नहीं लेती। जो सांस नहीं लेती। क्या है? जो तो अब सनलाइट सांस लेता है, सूरज नो सॉइल मिट्टी सांस लेती है, नो वाटर सांस लेती है। हाँ, तो ये क्या हो गया? एबायोटिक। एबायोटिक क्या हो गया? एबायोटिक उसमें स्टार्ट में ए आ गया, तो आप समझ ले कि ये नॉन, जिस तरह लिविंग में हम लिविंग थिंग्स और नॉन में हम एन डालते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। और बायोटिक आप देख ले, बायोटिक में हमारे पास क्या आते हैं? लिविंग हाँ लिविंग थिंग क्या है बच्चे? आप ये प्रोटेस्टा का हाँ प्रोटेस्टा ये क्या है? एक किंगडम है, ये आप लोगों की अपर क्लासेस में जो है वो काम आएगी। आप सिंपली जो है वो एयर वाटर न्यूट्रंस, ये एक वो है ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है प्रोटेस्टा, सही है। और आप एयर वाटर न्यूट्रन सनलाइट, ये आप याद रखिए, ये एबायोटिक फैक्टर्स है, सही है। बायोटिक आपको प्लांट सांस लेते हैं, सिंपल और प्लांट सांस लेते हैं, प्लांट सांस लेते हैं शर्जील। मुझे आवाज नहीं आ रही। किसको आवाज नहीं आ रही बच्ची? मुझे मोहम्मद नासिर, मुझे मैं प्लांट सांस लेते हैं, एनिमल सांस लेते हैं और आप सांस लेते हैं। आप क्या में आ गए? बायोटिक फैक्टर्स में, किस में? बायोटिक। चलिए आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में अल्लाह हाफिज।